लवली, लिव इन में जो कपल्स रहते भी हैं, बोर हो जाते हैं तो कई बार अलग हो जाते हैं, फिर स्टैंड बाय में जो उनके साथ दूसरा अगर कोई रहता है तो उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। कई बार ऐसी भी देखा गया हाँ, उसकी आपने बात की, बहुत ज़्यादा पजेसिव अगर कोई है तो क्या वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है सामने वाले के लिए, किसी और पार्टनर के लिए? क्योंकि कई बार हमने देखा लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर्स तक सिचुएशन आ जाती है, लोग सुसाइड्स तक कर लेते हैं, तो क्या ये खतरनाक भी है? बिल्कुल खतरनाक है। देखिए, आप ना ये समझे कि आपका प्यार क्यों है। प्यार हमेशा इंसान को ना बढ़ाता है। इट्स द नेम ऑफ ग्रोथ। क्या आप इंडिविजुअली भी ग्रोथ करते हो, आप पर्सनालिटी वाइज भी ग्रोथ करते हो, आप ओवरऑल आपका एक डेवलपमेंट होता है, एक अपलिफ्टमेंट होता है। बट वही प्यार आके अगर आपको नीचे गिरा रहा है, आपके सेल्फ एस्टीम पे बात आ रही है, आपको इतना सेल्फ डाउट में लाया जा रहा है कि आप अपने वजूद पे ही शक करने लग जाएं, हाँ। तो फिर प्रॉब्लम आती है। वहीं से फिर इमोशनल जो हेल्थ है वो टैम्पर होने लगती है, और वो जो रिलेशनशिप है वो एग्जॉशन में कन्वर्ट होने लग जाती है। एंड रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट ना कि आपको देखना पड़ेगा कि यार इस इंसान के साथ आप बूढ़े हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। एक बार की गलती माफ होती है, लेकिन जो फितरत बन जाए ना उसको फिर इग्नोर नहीं करना किया जा चाहिए। सकता। फितरत माफ नहीं यानी होती। वो और पॉइंट ऐसा होता है कि आपको वहां से दूर हटना ही पड़ेगा। नोटिस करो, अंधा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत बनो। हर चीज प्यार नहीं होती है। जहाँ पे लगे कि यार बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही सामने है, वाला अंडरस्टैंडेबल नहीं है। बिकॉज हर किसी को भगवान ने ना एक सुपर पावर दी है, हाँ, विच इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट्स। हाँ, दैट सेल्फ instincts. टॉक वी डू Exactly. विद आवरसेल्व्स। हाँ, तो जो मन की आवाज है ना उसको हाँ। सुनो। और मन की आवाज हमेशा आपको बता देते कि यार नहीं रुकना, यहाँ चलते से हैं। हाँ आगे बढ़ना है। डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। लोग, आपने बताया, कुछ तो साथ रहकर भी साथ नहीं हो पाते हैं, कुछ दूर रहकर भी साथ आते हैं। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप कितनी कारगर है? क्या दो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर ज़्यादा रहें तो क्या वो तब ज़्यादा प्यार करते हैं, या जब साथ रहते हैं तो ज़्यादा प्यार कर पाते हैं? प्यार कहीं भी हो, चाहे पास रह के हो चाहे साथ रह के हो, पास और साथ रहने में डिफरेंस होता है। हाँ, पास होता है जो आपके पास बगल में, इसी शहर हाँ, में, उसी मोहल्ले में, उसी गली में मौजूद है, कि एक हाँ, फोन का कॉल करोगे तो वो आ जाएगा हाँ। आपके पास में। साथ रहने का मतलब है कि चाहे वो इस शहर में हो, चाहे वो किसी और देश में हो, वो एक कॉल दूर भी आपके साथ है, वो एक आपके वीडियो पास कॉल है। दूर भी आपके वो साथ एक है। भरोसा आपके पास है कि तू कर, मैं हूँ कंधे पे हाथ रख के, वो साथ होता है। एंड आई वॉज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। Okay. ही वॉज इन बॉम्बे, आदित्य वॉज इन बॉम्बे, आई वॉज Okay. इन दिल्ली। हमारा 6 मंथ का रिलेशनशिप हाँ। था, एंड कोई प्यार की बातें नहीं हुई हमारी। ओके। इट वॉज जस्ट आई एम गुड एट फाइनेंसेस, यू आर गुड एट मैनेजिंग द हाउस होल्ड कोर्स। ओके। हमारी घर की बात हुई, हाँ, क्लिक करा कि यार ये बंदा सही है, हाँ, तो वो चल जाता है। वो लॉयल्टी, प्यार हमेशा लॉयल्टी, ट्रस्ट, हाँ, अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट मांगता है। हाँ, लॉयल्टी फिर ये नहीं होती कि मेरे को सिर्फ ये इंसान चाहिए, हाँ, या इस इंसान के बजाय मैं किसी इंसान की तरफ नहीं देखूंगी। हाँ, लॉयल्टी का मतलब होता है कि ये इंसान है ना, फिर ना मुझे गाड़ी से मतलब है, ना पैसों से मतलब है, ना असेट से हाँ, मतलब है, ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना मुझे पोजीशन हाँ। चाहिए। मुझे ये इंसान चाहिए। चाहे मैं 2 रोटी खाऊं, लेकिन एक साथ इसी के रहना है। 1 रोटी खाऊं, मैं भूखी रह लूं, लेकिन मैं खुश रहूं। यानी खुशी जिसके साथ आपको मिले Exactly. उसके साथ आपको रहना है, यही आपको तय करना है। प्यार में सुकून होता है। हाँ, सुकून तो होता है, लेकिन कई लोगों के लिए पैसा भी मैटर करता है। आपने अभी जिक्र भी किया पैसों का, कि पैसे मुझे नहीं चाहिए थे। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई फीमेल्स हमने देखे हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कई फीमेल्स को ऐसा देखा गया है कि वो पहले पैसा देखती हैं। कि मेंटालिटी क्यों आती है कि पहले बंदा, हस्बैंड जैसा भी हो, बॉयफ्रेंड जैसा भी हो, पैसे वाला होना चाहिए? एटीएम है ना, एटीएम है। देखो इंसान पैसे के यानी लिए, दैट इज नॉट लव, नो इट इज नॉट लव। दैट इज मनी, जस्ट पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, पैसा प्यार के लिए जिंदगी नहीं। नहीं है। हाँ, और पैसा प्यार कभी नहीं बन सकता है। हाँ। आज आपके साथ है, आप उसको कुछ लाइफस्टाइल नीड्स हाँ। पूरी कर पा रहे हो, कुछ पैसा दे पा रहे हो, कल को आपसे बड़ा आ गया तो फिर वो हाँ। स्विच हो जाएगा। हाँ, बिकॉज पैसा तो ऐसी चीज है ना, हाँ। आपसे बड़े लोग बहुत मौजूद हैं। हाँ, तो देखो कि आप इम्पोर्टेंट हो या फिर बाकी सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसके अलावा लड़कों में भी बहुत ये चीज़ देखी गई है। जैसे लड़कियां पैसा अगर देखती हैं तो लड़के देखते हैं बॉडी कैसी है, जो बॉडी का आकार है वो कैसा है, कि मेरे टाइप की है या फिर नहीं। बंदी स्मार्ट होनी चाहिए, बंदी खूबसूरत होनी चाहिए। ये मेंटालिटी उनके अंदर भी आखिर कहाँ से आ रही? क्या इसके पीछे जो पेरेंटल बैकग्राउंड है उस पर भी जाना चाहिए? ये कहाँ से, ये सोसाइटल ऐसा फॉर्मेशन क्यों हो चुका है? देखो समाज ने ढांचा क्या तैयार किया गया पार्टनर तय करने का, लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़का पैसे वाला होना लड़का चाहिए। पैसा होने वाला चाहिए। जो लड़का नाकामयाब होगा हाँ,
उसको लड़की नहीं मिलेगी, तुम पढ़ोगे नहीं तो शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, तुम अगर घर का काम नहीं सीखोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम अगर सुंदर नहीं दिखोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्या लड़कों की तरह कर रही हो, क्या लड़कियों की तरह रो रही हो। ये समाज ने जो ढांचे बनाए हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं आज के ज़माने में हम इंसानों को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि समाज क्या है, समाज सोए हुए लोगों की, समाज क्या है, समाज उन सोए हुए लोगों की भीड़ है जिन्हें जागे हुए लोगों से नफरत है। समाज को पसंद ही नहीं आते हैं वो लोग जो जागे हुए होते हैं, जो जिन्हें अपने जागना बारे में पसंद है, सोचे जो हैं, अपने जिनको बारे में फैसले सोचे। लेना पसंद हो। हाँ, अगर आप फैसला लेना जानते हो तो आप सेल्फिश हो, हाँ, आप समझदार नहीं हो। हाँ, तो ये जो सुंदर दिखना, आप सुंदर देख के लड़की ले आओ या लड़का ले आओ, हाँ, क्या गारंटी है कि क्या कभी उसको झुर्रियां नहीं आएंगी? हाँ, वो कभी बूढ़े Exactly, नहीं होंगे, बिल्कुल वो होंगे। कभी मोटे नहीं होंगे, या फिर वो अमर है, कभी मरेंगे ही नहीं। अगर वो गारंटी है तो शौक से और जाओ। अगर पैसा है तो कभी खत्म नहीं होगा, वो भी एक लाइफ दिन इज खत्म होना है। अनसर्टेन ना, कुछ नहीं पता, कोई हेल्थ आ जाए, आपकी हेल्थ कंसर्न्स आ जाए, बीमारी में जा सकता है, हाँ। कोई लोन्स आ जाए उसमें जा सकता है। लाइफ इज अनसर्टेन। अच्छा, कई कपल्स ऐसे भी हैं जो इसी में एडजस्ट भी कर जाते हैं। एडजस्टमेंट क्या जरूरी है रिलेशनशिप में? वो भी ऐसे जब सामने वाला एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसी भी शादियां होती हैं कि आपने सामने वाले को देखा ही नहीं है कभी, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। तो इस एडजस्टमेंट जरूरी, कई बार वो नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाता है। देखो, हर एडजस्टमेंट बुरा नहीं होता और हर कॉम्प्रोमाइज सही नहीं होता। हाँ, आपका समझौता और एडजस्टमेंट तभी तक ठीक है जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए, आपके अपने खुद के वजूद के ऊपर बात ना आए। क्योंकि रिलेशनशिप एडजस्टमेंट मांगता है। आपको एक सिचुएशन पे आके ना मौन अपनाना पड़ेगा। हाँ, एक इंसान अगर बहुत गुस्से में तो आपको चुप होना पड़ेगा, आप गुस्से में हो तो दूसरे को चुप होना पड़ेगा। बिल्कुल एक तराजू की तरह। वही तो बैलेंस है ना, वही तो पार्टनरशिप है कि दोनों को बराबर चलना है, हाँ। बराबर झेलना है, बराबर संभालना है, बराबर निभाना है, बराबर करना है, हाँ, तभी घर चलता है। तो एडजस्टमेंट तो जरूरी है, हाँ। लेकिन कितनी करनी है, कितना आप सह सकते हो, ये आपको आपका समझना मन जानता पड़ेगा। है। हाँ, आपके मन को पता होगा। बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसी भी हैं जो शादी नहीं करना चाहती जल्दी, बहुत टाइम ले रही हैं शादी करने में। अगर उनको कहा भी जाए 25 साल की हैं अगर, या 30 साल के आसपास की एज की भी हैं, तो भी वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती। उनका मन है कि नहीं, मैं पहले इंडिपेंडेंट हो जाऊं, उसके बाद करूं। लड़कों से अच्छा बॉयफ्रेंड लेकिन वो बनाएंगी ज़रूर, उनको बॉयफ्रेंड वो ज़रूर अपने साथ रखेंगी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइकोलॉजी है? कमिटमेंट से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जो शादी से भाग रहा है ना, समझ लो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। हाँ, कि मैं ट्रायल पीरियड पे तो चला जाऊंगा, हाँ। जब तक मुझे मौज मारनी है तब तक तो मैं मौज मारूंगी, जब तक मेरे को जरूरतें पूरी करवानी है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाना है, मैं कर लूंगी। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है ना, शादी एक ऐसा टैबू बना दिया है सोसाइटी ने, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे, कि उससे डर लगने लग गया है। और कहीं ना कहीं मुझे